हिंदू मुस्लिम करा देंगे, तो वीडियो बना करके ये है वो है लोगों से। हिंदू मुसलमान आर देश को बर्बाद करते हो लोग। पत्रकार है उसके खिलाफ भी मैं दिया था। अच्छा, उसके खिलाफ मुझे आपने कितना पैसा दिया आने के लिए? एक पैसा नहीं। नहीं, सही बताइए। नहीं सही मतलब आपका फोन पैसा तो खत्म हो जाएगा, मगर सम्मान जो है कभी भी नहीं जिंदा है। मगर जो पीढ़ी आएगी तो कम से कम ये तो कहेगी ना कि कोई प्रधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज मेरी मौजूदगी जो है जनपद मऊ में है और मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं और बता रहा हूं जो कि आपने बहुत सारी खबरों को देखा होगा। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो मजबूरी बन जाती हैं दिखाना। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जनपद गाजीपुर में पिछले दिनों जो है तथाकथित पत्रकारों के द्वारा जो धन उगाही का मामला प्रकाश में आया था, किस प्रकार से आज जो है पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है और जनपद के कुछ जो वास्तविक पत्रकार थे, पत्रकारिता उनकी साख जो है गिरती जा रही थी। हमने भी उस पर एक खबर बनाया था और जब खबर वो बनाया था तो एक ऐसे ही प्रधान जी थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी खबर को देख करके फ़ोन किया था कि सर आज भी इंसानियत जिंदा है। जब उनकी ये बात को मैंने जब सुना तो मुझे लगा क्या हुआ भाई। उनसे जब मैंने पूछा तो कहा कि सर ऐसा है कि हम लोग भी पीड़ित हैं और हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के हैं। हमने कहा क्या आपने काम किया है? तो उन्होंने अपने ग्राम सभा में जिस प्रकार से विकास का कार्य किया है उसी के बारे में हमें वीडियो भेजा था और उस वीडियो को देखने के बाद मजबूरी मेरी हुई कि हकीकत में आकर के मैं दिखाऊं और उन तथाकथित पत्रकारों पर सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो वो कार्रवाई करिए। सोचिए ऐसे लोग होते हैं, कहीं बहुत सारी निगेटिव खबरें जो होती हैं दिखाई जाती हैं, गलत होता, लेकिन भैया कुछ पॉजिटिव भी खबर दिखानी चाहिए कि हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहोगे। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ के एक प्रधान जी जो हैं मऊ जनपद में ग्राम सभा पड़ता है अलाउद्दीनपुर उर्फ कुतुबुद्दीनपुर, आप मेरे वीडियो में भी देखेंगे। और देखिए ये है खेल का मैदान। सोचिए ये खेल का मैदान है पीछे और देखिए ये कितना बाउंड्री, और वीडियो में मैं विजुअल को लगा दूंगा। बारिश का समय है लेकिन जिस प्रकार से देखिए ये एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए यहाँ के जो है प्रधान जी ने किया है और विकास जाहिर सी बात है कि देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है। पेंटिंग कलाकृति, बारिश का समय थोड़ा घास वाकू उग आए हैं, उन्होंने बताया कि हम सफाई करेंगे। लेकिन सोचिए कि जिस प्रकार से ये प्रधान जी ने यहाँ पर विकास कार्य किया है और ये भी उन तथाकथित पत्रकारों से पीड़ित थे और ये कहा जाए कि इस प्रकार से आकर के इनको ब्लैकमेल करना, तरह तरह से वीडियो बना करके इस तरह से कह रहे थे। तो इन्होंने हमारी वीडियो को देखा तो यही बात कहे थे कि सर आज भी इंसानियत जिंदा है। और जिस प्रकार से देखिए और वीडियो में मैं प्ले भी कर दूंगा कि इन्होंने क्या काम किया है, किस प्रकार से उद्घाटन हुआ और इंसाफ के लिए शायद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक भी गए थे। सोचिए किस तरह से लोग दंगा फसाद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान राइट कराने की धमकी देते हैं। ये सब क्या है भैया? ये देश जो है ना किसी के बाप की बपौती नहीं है कि मैं ही करूँ। ये देश जो है सबका है और जिस प्रकार से चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, अरे इस धरती पर आया, सोचो परमात्मा ने एक अच्छा कर्म करने के लिए इस धरती पर जन्म दिया है तो ये सब करने से क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ लोगों को इसी में ही राजनीति भाती है। हमारे देश के महापुरुष रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे देश के रहे हैं गाजीपुर जनपद के शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के समय 55 टैंक को भी उन लोगों का तोड़ा था। सोचिए ये तमाम ऐसे महापुरुष हैं। ये सब जो कहते हैं ना तुच्छ राजनीति करना, अरे शर्म नहीं लगती है? तो भैया आज हम यहीं पर आए हैं। ये भी प्रधान जी हैं और कहेंगे लोग कि मुसलमान, ये मुसलमान है, हमसे कहे थे, हमने कहा था कि प्रधान जी हम उसमें के नहीं हैं। अब जो इस तरह से लोग कहते हैं ना
अब उनके लिए कोई स्थान भी इस धरती पर नहीं है, समझ लीजिए। अरे ब्लड को निकाल दिया जाए, ब्लड को निकाल देंगे। मेरा भी ए पॉजिटिव है, संभवतः अगर इनका भी निकल जाएगा कितना वो नेगेटिव है, आपका मान लीजिए वो नेगेटिव है। लेकिन जिस प्रकार से अगर किसी मुस्लिम भाई का ए पॉजिटिव, मेरी माँ खुद ही बीमार थी तो ब्लड का जरूरत पड़ा था, कुछ मेरे मुस्लिम मित्र भी हैं, सोचिए। तो क्या इस तरह से क्या हिंदू मुसलमान आर देश को बर्बाद करते हो लोग, और इस तरह से ऐसे लोगों को सरकार खुद वो करना चाहिए। तो प्रधान जी क्या नाम आपका पड़ेगा? मोहम्मद मन्नान। ये सब आपने जो काम किया है इसके बारे में तो बताइएगा, क्या आपके अंदर इस तरह से हुआ था, मुझे खींच कर लाया? सर मुझे एक तमन्ना ये है कि मान लीजिए हमारे गांव में एक चीज बन जाएगा तो कम से कम हम रहें या ना रहें, मगर जो पीढ़ी आएगी तो कम से कम ये तो कहेगी ना कि कोई प्रधान बनवा के गया है। और गांव के लोग मान लीजिए मेरी बपौती तो है नहीं प्रधानी, इसके बाद अगर कोई आए तो कम से 10% भी अगर उसका ख्याल है कि भाई फला ने अच्छा काम कराया तो हम भी कराएं। तो इस वजह से मैं सोचा कि अच्छा काम कराऊं, लोग देख करके कुछ उससे नसीहत ले। तो मैं इस वजह से मैं जो भी काम कराऊं, एक खेल का मैदान आप देख ही रहे हैं, इसके बाद अमृत सरोवर भी कराया हूँ, वो भी चल के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अमृत सरोवर भी बनवाए हैं जी। कितने लोग? तो ये बताइए जो आपने ये काम कराया है, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी साथियों, लेकिन जिस प्रकार से उन प्रधानों के लिए भी नसीहत है जो घोटाला करते हैं, इन्होंने, मैं चैलेंज देता हूं कि ऐसे ईमानदार प्रधानों की संख्या, मेरी आप लोगों को बात बुरी लगेगी, मैं खबर दिखाऊंगा, हकीकत दिखाता भी हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। गाजीपुर जनपद में चलिए 2-4 ऐसे पंचायत भवन हैं, 2-4 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं कि अच्छे इंग्लिश मीडियम को फेल करेंगे। आज उसी तरह से मऊ जनपद में भी मुझे मिला। तो 5 से 10% ऐसे भी लोग ईमानदार लोग हैं जो कि अच्छे काम करते हैं। आपके अंदर क्या ये सब नहीं होता है कि रख लें कुछ अपने बनाने के लिए? रख लेंगे तो पैसा ऐसी चीज है, आप 1 लाख पॉकेट में लेके चले खर्च करना चाहे तो शाम तक खर्च हो जाएगा, मगर ये एक चीज बन जाएगी तो मान लीजिए 20 साल 30 साल जो भी आएगा ये तो कहेगा ना कि हाँ कोई बनवाया। यहाँ तक कि रिश्तेदार दोस्त देख करके वीडियो में हमारे कम से कम 20-20 किलोमीटर से आकर के यहाँ वीडियो बनाए हैं। तो उससे एक उमंग मिलता है कि हम अच्छा काम और करें, कि गांव वाले भी हमको चाहत से देखें और सभी लोग सम्मान करें। सम्मान के लिए पैसा तो खत्म हो जाएगा, मगर सम्मान जो है कभी भी जिंदा रहेगा। जी। अच्छा, जिस प्रकार से आपने मान लीजिए ठीक है आपने काम किया, उस चीज को हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, किस लिए मुझे बुलाया है यहाँ पर? सर मैं इसलिए बुलाया हूँ कि यहीं हमारे पंचायत भवन है, बनवा रहा हूँ। फरवरी में 14 फरवरी से काम लगाया हूँ मैं, मगर पूर्व प्रधान यहाँ का 20 साल हो रहा है और कुछ काम नहीं किया, पंचायत भवन भी नहीं बना। तो मैं किसी तरह से सरकार में हर जैसे मिला लेके आया। तो हमारा बहुत देशी है और वहाँ एक पंचायत भवन की जमीन है छोटी ऑलरेडी, मगर उसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ का प्रस्ताव दे करके यहाँ बनाना शुरू किया। बनाने के बाद कुछ आप ही के जैसे पत्रकार 16 किलोमीटर दूर है, वो आकर के यहाँ जब भी होगा तो हिंदू मुस्लिम करा देंगे, तो वीडियो बना करके ये है वो है, लोगों से बवाल करके। जब मान लीजिए यहाँ से डीएम साहब भी दे दिए हमको आदेश कि आप बनाइए। क्या है वो हिंदू मुसलमान चाहे इस तरह से जो आप बात बता रहे हैं, अब कह दें मेरे जैसा, क्या मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान कराने के लिए आया हूँ? क्या आपका मैं वीडियो देखा, खुश हुआ, तभी ना आपके यहाँ मैं फोन किया कि साहब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अरे सब ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं वहाँ डीएम साहब से मिला, फिर निदेशालय से भी लेटर आ गया कि कोई नक्शा की चेंजिंग नहीं होगी। वो लेटर आपको मैं दे दूंगा। वो लेटर जो है मैं उसका मानसिकता क्या था, क्यों ये चेंज चाहे बदलवाना क्यों? मान लीजिए आप गांव का प्रस्ताव रखा हो, अधिकारी जो है वो भी कह रहा है, क्या वो जगह कम थी, क्या था, क्यों नहीं, क्यों मतलब इसलिए वो नक्शे के हिसाब से जगह आधा थी। अच्छा, वो जो जहाँ पर कह रहा है, हाँ वो उसको कह रहा है कि डबल तल्ला बनाइए, और शासन का निर्देश है
उसकी डबल तबला नहीं, जो नक्शा है नक्शा के अनुसार बनेगा। अच्छा, मतलब शासन जो कह रहा है वो अनुसार आप लोग काम करा रहे हैं। जी। लेकिन वो जबरदस्ती करके जबरदस्ती मतलब उसको जगह भी कम है और 2 महलिया ले जाने की बात तो मालियम कहने के उसके बावजूद भी मैं कहा कि ठीक है मैं बना रहा हूँ, कोई कमी हो तो आप बताइए, मैं काम करा हूँ, उसमें कोई कमी हो तो आप निकालिए, तो उसके लिए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मगर आप कहेंगे कि आज यहाँ बनाइए, फिर कहेंगे कि 2 तल्ला बनाइए, फिर 3 तल्ला, तो शासन से जो मनसा है, सांसद के मनसा अनुसार भी काम न करूँगा मैं। कल के डेट में वही कराएगा और फिर उसके बाद जांच आप पर बैठवाएगा और जो भी है मैंने तो उसका दलाल बना। अब सोच लीजिए प्रधान यहाँ का, मान लीजिए मैं ठीक है प्रधान गांव के हैं, गांव में विरोध होता है, राजनीतिक विरोध होता है, उसको मैं मान रहा हूँ, मगर उसका वहां से आना, जब कोई काम हो तब फोन किए वो हाजिर हो गए। उनका क्या इंटरेस्टेड है आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। वहां से सोचिए, यही बात मैंने कहा था कि इस तरह के जो तथाकथित पत्रकारों का ये धर्म नहीं होता। पहले ये मेरी बात कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए कि पत्रकारों का ऐसा नहीं होता है कि किसी को ब्लैकमेल करे, धन उगाही करे। अगर प्रधान जी गलत है तो सीधा आइए, वीडियो बनाइए और जो उच्च अधिकारी हैं उनको आप प्रेषित करिए, संज्ञान में लाइए। ना कि ये पत्रकारों का काम होता है कि भैया वीडियो बनाओ और कहो कि ये प्रधान जी ऐसा है, देखिए आपके खिलाफ ये वीडियो है और इस तरह से बना, हम क्या करें। यही कर रहा था क्या? जी हम वही वीडियो बना करके सबको दिखा कि हाँ ये मैं कहा कि आप जांच करा दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझको सजा में तैयार हूँ, मैं सजा ले भोगने के लिए। मैं तो कहा कि जांच करा दीजिए, मेरा काम हो या कुछ भी हो आप जांच कराइए, उसके लिए मैं भागी हूँ। दोषी हूँ तो भाई सजा तो भोगूंगा ना। अगर नहीं दोषी हूँ, जो शासन के मनसा बना रहा हूँ तो मुझे बना देने दीजिए। अधिकारियों ने क्या कहा था इस मामले? अधिकारियों ने जहाँ से भी रिपोर्ट कम से कम 10 जांच हुई है। शायद आप गोरखपुर भी गए थे महाराज जी के पास में, कहीं शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे अच्छा शिकायत किया जी, कंप्लेन। हाँ वो जो पत्रकार है उसके खिलाफ भी मैं दिया था। अच्छा, उसके खिलाफ भी दिया? हाँ, उच्च अधिकारियों को भी दिए थे? हाँ कि फला जो है इसमें इन्वॉल्व हो करके मेरे पर दबाव बना रहे हैं और काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला था मैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश के उन जिला अधिकारियों से मैं एक हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि जो ऐसे तुच्छ तथाकथित पत्रकार अपने को पत्रकार कहते हो और पत्रकारिता की साख पर कलंक धब्बा लगाते हो, ऐसे तथाकथित पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पत्रकार नहीं होते हैं भैया, मिर्ची लगेगी मेरी बात को उन चोरों के लिए जो चाहे किसको चाहे, ऐसे प्रधान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे XYZ कोई हो, हर विभाग में जाना, कहीं पर थाने पर जाकर के दलाली करना, कहीं पर कुछ करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी अधिकारी को, ये सब पत्रकारों का काम नहीं होता है। तो जिस प्रकार से गाजीपुर जनपद की जिला अधिकारी महोदया बधाई की पात्र हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक बाकायदे लेटर जारी करते हुए हर विभागों को एक आदेश दिया है कि जो पत्रकारिता के साख पर धब्बा है और तथाकथित पत्रकार है उनके खिलाफ का सुनिश्चित कार्रवाई की जाए। अगर इस तरह से कोई भी प्रधान के चाहे विभाग में, तो ऐसे पूरे प्रदेश में इस तरह का मुहिम हर जिला अधिकारी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कि जो इस तरह से बदनाम करते हैं सरकार को। सोचिए, ये आज ये सरकार के एक अंग हैं, सरकार के अंग हैं और इन्होंने हकीकत में मैं आपको दिखाया हूं कि ये खेल का मैदान है। कहीं कहीं पर चले जाएंगे, पैसा उतर जाता है, कुछ काम रत्ती भर नहीं। अभी इनका मैं वो शौचालय भी दिखाऊंगा जहां पर वो शौचालय है, वीडियो में आप देखेंगे भी कि किस प्रकार से ये शौचालय है। और कहीं पर देख लेंगे अभी तक उद्घाटन करने लायक नहीं है, वो बैठ गया है। तो भैया उस खबर को दिखाओ ना। ऐसे प्रधानों को काहे को ब्लैकमेल का पैसा ले लिए प्रधान जी से, तो सही हो गया मामला।
तो ये सब चीज है भैया। आज हम इसीलिए जनपद मऊ में, और मऊ का ये अलाउद्दीनपुर है, और ये हकीकत ग्राउंड जीरो पर दिखाने के लिए ये मोहम्मदाबाद, गोहना मोहम्मदाबाद पड़ता है क्षेत्र। आप ताकि देखिए, और ये प्रधान जी भी हमारे बारे में सोचिए। आप जब एक अच्छे कर्म करते हैं तो कितना आपका सीना चौड़ा होता है। मुझे आपने कितना पैसा दिया आने के लिए? एक पैसा नहीं। नहीं, सही सही बताइए। नहीं सही, मतलब आपको फोन करके कहा कि मैं पीड़ित हूँ, मुझे भी, तो आपका इस वीडियो में लोग देखेंगे ना तो कहेंगे कि पैसा लिया होगा इसीलिए आकर के भूख रहा है। तो ऐसे बात जो भी है भैया मैं दिखाऊंगा, चाहे जिसको भी बुरा लगे, चाहे खराब। आज यही मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ से यही चीज है भैया। तब तक के लिए मऊ से शुभम तिवारी के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।